सब गधा घोड़ा बन गए हैं। बस ये जा रहे हैं अपने स्वाद के चक्कर में, तो उनने गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे। ना हमें बीजेपी देने आएगी ना कांग्रेस देने आएगी। कितना टैक्स खाते हैं हम गरीबों को चाहिए। मैम 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है, ऑटो चलाता हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के सागर विधानसभा में हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल आम लोगों से, चलते फिरते लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मध्य प्रदेश का माहौल। क्या कहेंगे सर? अभी जो माहौल चल रहा है जिसको देख के, लेकिन बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसने काम बहुत किए हैं, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है सभी जगह, लेकिन अभी कुछ माहौल अलग है मध्य प्रदेश का, तो उसको देखे कुछ अभी कह नहीं सकते। जनता खुश नहीं लग रही है शिवराज सिंह जी से, तो उसको देख के अभी फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है। क्यों नहीं खुश है? जब विकास हुआ है, सारी योजनाएं दे रही है सरकार, बोल रही है, फिर क्यों खुश नहीं है? ये शिवराज सिंह जी को भी मालूम है, इसलिए वो अभी ये लाडली बहना योजना, ये तरह तरह के, अब चाहे आप उसे योजना कह सकते हैं या प्रलोभन कह सकते हैं। आपको लगता है कि प्रलोभन है ये? मुझे एक तरह से लगता है। बिल्कुल। क्या होने वाला है यहाँ चेंजेस होगा, बदलाव? बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से तो भैया जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी यहाँ पे, पुनः सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी। भाई साहब कह रहे हैं प्रलोभन की तरह लिया जा रहा है, यहाँ पर विकास तो हुआ है लेकिन मूड लोगों का बदलाव की तरफ है। देखिए, जिस वो वहाँ में धारा चलती है, आज उसी में चलते हैं। ऐसा तो है नहीं केवल मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हों, ये देश के कई राज्यों में चल रही हैं और आज लोगों को आदत डाल दी है इन योजनाओं की। लोगों को कमाने खाने की आदत नहीं रह गई अब इन योजनाओं के माध्यम से। इसके जो कर्णधार बोले अपने केजरीवाल जी, उन्होंने ये शुरुआत की दिल्ली से, आज ये दिल्ली से होते हुए समूचे देश में फैल गई हैं। अगर आपने, और जनता इसके प्रलोभन में आ गई है, अगर आप योजना नहीं दे रहे तो ना कोई मतलब नहीं है भारत देश से, ना हमारी सरकार की नीतियों से, ना रीतियों से। उन्हें तो बस फ्री में चाहिए, तो ये इसके कारण सरकारों को भी देना पड़ता है। लेकिन मेरा जो यहाँ तक मानना है, आगे चल के ये योजना बंद होना चाहिए। और मैं एक बार पुनः कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और जो देश के हिसाब से जरूरी रहेगा वैसे कदम उठाएगी। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लगता है बंद होनी चाहिए? मनमोहन सिंह सरकार की योजना है कि फ्री में अनाज बांटो, क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद अगर हमारी सरकार गई, जो भी सरकार आएगी तो उसके सर पर बहुत बोझ बढ़ने वाला है और वो इसको वो कैपेबल नहीं रहेगी और वो उसको नहीं कर पाएगी। लेकिन किसी ना किसी तरह मोदी जी ने उसको किया, कोरोना काल में भी किया और अभी भी निरंतर चल रहा, क्योंकि कोरोना काल में हमारे देश की जनता काफ़ी हद तक टूट गई थी आर्थिक रूप से। कई देश टूट गए, हमारे देश की जनता भी टूटी थी, तो ये योजना बंद होनी चाहिए। वोट बैंक भी इसी सहारे ले रही है, कह रही है भाजपा कि मैं राशन दे रहा हूँ, मकान दे रहा हूँ, रोडें दे रहा हूँ। रोडें सही हैं, रोडें दे रही, मकान दे रही है, सही है, लेकिन आप फ्री में अनाज मत दो। वो अनाज की योजना बीजेपी की नहीं है। फिर क्या करना चाहिए सरकार को, आम जनता के लिए? सरकार को सबसे सर्वप्रथम देश में, किसी भी देश की अगर इकोनॉमी या आर्थिक व्यवस्था है, या तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था। इन दो व्यवस्थाओं पर सरकार को काम करना चाहिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? रोजगार मुद्दा इसलिए है, आप ये बताओ, पहले काजू 100 रुपये किलो मिलते थे पहले, ठीक है, क्योंकि 10 लोग खाते थे, फिर वो 1000 रुपये किलो मिलने लगे। क्यों? क्योंकि 100 लोग खाने लगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है, तो इसका ये सब समझने की बातें हैं। ये सरकार मरका कहाँ से पैदा कर लेगी सरकार रोजगार? 140-50 करोड़ जनसंख्या है, सरकार कहाँ से पैदा करेगी रोजगार? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून का हर परिवार में 1 या 2 बच्चों का वो नियम बनाओ, उसके बाद फिर रोजगार मिलेंगे। अब मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन देश की और प्रदेश की जनता की मन की बात कौन करेगा? नए युवक, पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार जो घूम रहे हैं, उनकी मन की बात भी तो सुन ले जरा मोदी जी, कि आप 500 और 700 रुपये का फार्म भरवाते हैं लोगों को। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हीं से रोजगार कमाने की कोशिश में लगी है सरकार। ये जायज है क्या? आप 200 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, 400 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं, वो पुल बना रहे हैं, पुल टूट जाते हैं। फैक्ट्री बनाओ जिसमें आम जनता वहाँ काम करे, और हम जैसे छोटे व्यापारी को वो फैक्ट्री में काम करके आएंगे तो यहाँ खर्च करेंगे तो हम लोगों का भी पेट पलेगा, हम लोगों के बच्चे भी पलेंगे। आप फैक्ट्री एकदम अचानक नहीं खुल जाती है कि उन्होंने कही वो फैक्ट्री खुल जाए,
आप पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले नियम तो बनाओ पहले। हाँ, अभी थोड़ा समय कोविड का समय आया था, सारी पब्लिक परेशान थी, सबको शांत हैं। अगर सरकार जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक लेवल में एक ऐसा हॉस्पिटल बना दे कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। आज भी आप हॉस्पिटल में जाओ, लगता है कि मेला है, पूरी दुनिया बीमार है, आदमी को दर दर भटकना पड़ रहा है। कोई सुविधा, अल्ट्रासाउंड वुमेन कराने जाती है, उसको पैसा देना पड़ता है, फिर वही अल्ट्रासाउंड कहीं मान नहीं होता, नया डॉक्टर नया बनाओ, कहाँ से लाएगी पैसा पब्लिक? अब बताइए ना, ये कर दे, मैं कहता हूँ कभी जीवन में सरकार नहीं हटेगी। ये आपके हिसाब से बीजेपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है? बिल्कुल, अरे मैं अच्छी खराब मैं ये भी करना चाहिए सरकार को। दिस इज द पॉइंट जिसपे शिक्षा व्यवस्था कहूँगे, किसी की भी सरकार है, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं है जी देश में। इनमें सुधार होना चाहिए, इन पर कानून बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए। शिक्षा पे 18% टैक्स क्यों ले रही है सरकार? फ्री करना चाहिए शिक्षा। पहले स्कूलें सरकारी पे चलती थी और पढ़ लिख के लोग निकलते थे, वो भी तो जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। आज वही मास्टर सरकारी में पढ़ाए तो उसके नंबर कम आ जाते हैं बच्चों के, वही प्राइवेट में 12,000 में पढ़ाने वाला व्यक्ति वो 98 और 96 नंबर लाता है बच्चा। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठता है, उसके ट्रीटमेंट से वहाँ सही नहीं होता है, वो प्राइवेट में बैठता है तो वही डॉक्टर उसको सही कर देता है। ये अच्छी नीति चल रही है सरकार की क्या? जो आप शिक्षा चिकित्सा इसको बिल्कुल निःशुल्क करना चाहिए, देश के हित में करना चाहिए, प्रदेश के हित में करना चाहिए कि गरीब आदमी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कभी वंचित न रह जाए। ना तो शिक्षा को निःशुल्क करे, ना तो चिकित्सा को निःशुल्क करे। मेरा कहने का मतलब है आदमी को सही आदमी, आजकल सबके पास पैसा है, हम लोग पे करना चाहते हैं, पर पे करने के बाद ट्रीटमेंट तो मिले उस चीज़ का। सपोज करो किसी गांव में हॉस्पिटल में कोई महिला बीमार है, उसको जाना है हॉस्पिटल तक, अब उसको कराना है अल्ट्रासाउंड। जो चीज़ अगर सरकार 400 रुपये में करा सकती है, उसके लिए हम 1200, 1500, 1800 क्यों दें? लेने की बात ही नहीं, आपका हक अधिकार है, वोट करते हैं, आप सरकार बनाते हैं। वोट करने का मतलब कोई बात आप मांग नहीं करेंगे तो कौन मांग करेगा? शिक्षा का और चिकित्सा का इस देश में व्यवसायीकरण हो चुका है, इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। ये आम लोगों के जेब के बाहर की बात हो गई है। पकड़ की आप छतरपुर, टीकमगढ़, बड़ा मलेरा इस क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ के विधायक वहाँ कैंप लगाकर जो मरीज है और नहीं है भी तो उसके लिए चिराऊ हॉस्पिटल भोपाल पहुँचाते हैं। और 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस भारत सरकार ने किया आयुष्मान कार्ड का, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है सरकार में। कह रहे हैं आयुष्मान का सही उपयोग हो रहा है? कार्ड का कुछ बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर होता होगा, सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह पता होता क्या है, आदमी की मन से ही बहुत खराब हो गई है। आदमी की अब यहाँ भी बहुत से लोग खड़े होंगे, योजनाओं का फायदा ले रहे, सब ले रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इंसानी की मनसा खराब हो गई। वो सब थोप देना सरकार पे, पहले अपनी नीयत सुधारो, अपनी रीति सुधारो, उसके बाद। अरे दीदी क्या कह रहे हैं भाई साहब? लाभ ले रहे हैं आदमी बीजेपी का मांग, बीजेपी का कह रहे हैं बहुत सारी शिकायतें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सही है मैडम। सब सही है, बदल रही है, कमलनाथ आने वाला है। कमलनाथ आने वाले जी बिल्कुल। क्यों भाजपा क्यों नहीं? 20 साल से आदमी परेशान है और बदलाव चाहता है, सीधी बात है। गांव में 4 आदमी पकड़ लिए बड़े बड़े बस, और गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, कोई लाभ नहीं मिल रही है। लाभ लेता है, जो योजना का लाभ ले रहा है 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए ले रहा है, उसके घर पे तख्ती लगना चाहिए कि ये करोड़पति है कि अरबपति और इसने योजना का फायदा लिया। उसकी तख्ती लगाना चाहिए किसने मकान लोन का पैसा ले लिया 2.5 लाख रुपए और दीवारों पे प्लास्टर करके अब बाजू वाले के मकान की फोटो खींच के वहाँ लगा देते हैं। और आज भी इस रामपुरा वार्ड में ऐसे लोग हैं जिनके पास 20,000 रुपए भी नहीं है कि वो आवास योजना का मकान ले सके। कि अब विधायक और सांसद की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को ढूंढकर उनको मकान देने का काम करें? क्यों गरीब लोगों के पास तक नहीं पहुंचती योजनाओं का लाभ? योजना पहुँचती है गरीब योजना के पास, मगर गरीब लोग करते नहीं है कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं करते। वैसे सोचते कि हमें घर बैठे मिल जाए खा पे किलो। क्या है कि संतुष्ट तो भगवान से भी नहीं हो पाए लोग, फिर तो ये सरकारें हैं, इन लोगों को कुछ भी देते जाओ, कुछ भी करते जाओ, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। अरे भाई कर तो रही है सरकार आपके लिए, फ्री में भी दे रही है। चलो ये मैंने एक बात अच्छी लगी कि ये जो फ्री की योजना है जैसे गेहूं चावल वाली, इनको बंद करना चाहिए भाई। एक हाँ, जैसे कोविड आया, कोविड के समय आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, देना से चाहिए।
कोविड में फ्री इंजेक्शन भी दिए, वैक्सीन भी लगी हैं। लोगों को ये सब भूल गए क्या? वो समय भूल गए क्या कि वहाँ पैसा काम नहीं आया है? वहाँ पर जो है सरकार ने जो मदद की है वो काम आई है। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं राशन बंद होना चाहिए, लेकिन जो रोजगार के साधन है उसके लिए आप लोग आवाज उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते? क्यों भाई साहब, आपको लगता है कि रोजगार होना चाहिए? सागर में रोजगार होना चाहिए। सागर में एक बड़ी फैक्ट्री वालों को रोजगार मिल सके। और पकौड़े तलवा रहे क्या? पकौड़े कितनी जगह बिकेंगे? सारे लोग पकौड़े बेचने लगेंगे तो कौन खाएगा? यहीं पर खड़े खड़े ये रोजगार नहीं है क्या? एक दुकान से 2 दुकानें हो गई यहाँ पर, वो रोजगार नहीं होता क्या? यहाँ पर ठेला लग रहा है, 2 लग रहा है, एक की जगह 3 हो गए, तो रोजगार नहीं होता क्या? उतने में भी तो पूर्ति नहीं हो रही। शिक्षा, चिकित्सा और किचन से बच नहीं रहा है कुछ भी। कंट्रोल तो करो। जिसके पास पर्याप्त है बीजेपी उसके पास है, जिसके पास पर्याप्त नहीं है बीजेपी उसके पास पर्याप्त नहीं है। मोदी अकेले अच्छा है, बाकी सब खराब है। मतलब हवा में जीते हैं ये सब। कुलियों में चलो, चलो कुलियों में। सही बताइए बाबा, विकास किया कि नहीं किया भाजपा? देख लो, आप खुद देख लो, सब गधा घोड़ा बन गए हैं बस। हवा में जीत गए सबरे। पार्षद को चुनाव हार जाते, वे सांसद बने बैठे, अब क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या होने वाला है? माहौल क्या है बाबा? माहौल क्या है? कुछ नहीं है, बस रो बैठ के 5 साल को सुरक्षित। कौन जीत रहा है यहाँ पे? है कौन जीत रहा है? बीजेपी नहीं जीते। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। कौन? बीजेपी में बीजेपी। यहाँ पे सागर शहर के उद्योग मंत्री थे विठल भाई पटेल। जो फैक्ट्री आज जबलपुर में लगी है आगासोत में, वो फैक्ट्री सागर में लग रही थी, पर ये बिड़ी बांधने के चक्कर में लोगों ने वो फैक्ट्री सागर में लगवा कर जबलपुर में लगवा दी। जबलपुर में लगवा दी वो। बिड़ी वाले ही विधायक बने बैठे हुए हैं। अगर की जब नहीं बनी थी तो अब बना देते। 18 साल से बनवा देते। 18 साल से क्यों नहीं बना पाए? समोसा है कि पकौड़ा से 12 बना दो। आज अगर वो उस समय यहाँ बन जाती तो आज सागर की दशा कुछ और होती, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सागर के साथ भेदभाव किया है। और आप बता दो, उनसे पूछो कब जीता कांग्रेस, कब आके यहाँ से? कभी नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? इसीलिए बदली थी सरकार, इसीलिए बदली थी कि शहर में उद्योग, व्यापार, रोजगार होना चाहिए। और उसके बाद भी 18 साल सरकार चलाने के बाद उसके बाद कमलनाथ जी की योजना सुनो, ढोर चलाओ 250 रुपया। जो कोई रोजगार है पेपर में अड़ा रहे, पढ़ो सामने, ढोर चलाओ 250 रुपया। ये भैया बॉडी सिंधिया ये पागले आ गए थे। सिंधिया जी वे कह लेते निकलो वरना हम पागल हो जाए 5 साल में। जो है सही सत्य, सिंधिया जी समझ गए। अब जो आ रहे हैं लोग कांग्रेस वालों से, आदमी स्वार्थी होगा है, समझ, जो पार्टीशनिंग में सब जगह है। कांग्रेस के बीजेपी में स्वार्थ नहीं था जब सिंधिया गए, तो अब स्वार्थ है जब सिंधिया के 2 विधायक अभी समर्थक आ गए कांग्रेस में। नहीं वो एक बड़ा लीडर है, समझ नहीं। वो अकेला नहीं आए, अकेले तो छोड़ के जा रहे हैं, वे जा रहे हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। तो उनने सत्ता परिवर्तन कर देगी। तो पार्टी छोड़ रहे हैं सब। जौन आदमी पार्टी छोड़ रहा है बीजेपी को, उसकी जेब नहीं भरी जा रही, क्योंकि मोदी जी का एक ही कहना है, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। ना खाएंगे ना खाने दूंगा, इसीलिए पटवारी को डाला हुआ अग्निवीर बना रहे 4 साल के लिए। तुम अपने बच्चों को भेजो 4 साल के लिए। कौन आ रहा है? देखो कौन आता है। आपके मुताबिक समझ में नहीं आ रहा है। अभी माहौल समझ नहीं आ अभी रहा। माहौल क्यों समझ में चाचा? नहीं आ रहा। माहौल क्या है? माहौल अच्छा है। हम लोग शहर की जनता ये चाहती कि शहर का विकास हो। कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग रेंगते हैं। विधायक लोग, मंत्री लोग अपनी लग्जरी गाड़ी में निकल जाते, वो जाके देखेंगे यहाँ से लेके गुजराती बाजार, बड़ा बाजार, चारों तरफ रोड भी नहीं है, व्यवस्था भी कोई, गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे। तो इस तरीके से शहर का विकास होना चाहिए और मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका भी विकास होना चाहिए। मेरे गरीबी रह कहाँ गई है भाई? आप तो मिडिल क्लास में आ गए होंगे। तो गरीबों को मंजूरी कहाँ मिल रही? हाँ वो मिल रही। राशन तो मिल रहा होगा। तो राशन भी नहीं मिल रहा हो। कि करना खुद को है और खाना खुद को है। ना हमें बीजेपी देने आएगी ना कांग्रेस देने आएगी। ठीक है, खुद कर देना है बस। काम अच्छा किया? काम तो अच्छा किया है, लेकिन वो ये कि भाई रोजगार से आदमी परेशान है, धंधे रोजगार से। तो लोग कह रहे हैं ना कि लोग काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, तो उसमें सरकार क्या करेगी? अरे हम तो मेहनत करते हैं लेकिन काम ही नहीं मिलता, तो क्या करें? हाँ,
कंट्रोल वो तक नहीं मिला। अब अकेला बोल हम गरीब आदमी है, पहले 200 में काम करते थे, आज 6 घंटा काम करते, 500 मांगते मजदूर का, मजदूरी नहीं बढ़ी पहले से। अब बाबा कह रहे काम ही नहीं करते। अब काम क्या है, कभी मिलता है, हम तो मजदूरी करते हैं, ठेला चला। महंगाई बढ़ गई। 365 दिन का रोजगार सरकार देने की क्षमता में है क्या? मजदूरों को 4 दिन काम मिलता है, 4 दिन घर बैठ जाते हैं, बराबर हासिल आई 200 रुपए रोज। सब्जी वाले धंधा करते हैं, 400 कमा लेंगे, दूसरे दिन 300 घट जाते हैं। ऑटो चालक जो ऑटो चला रहे हैं उसका 1 रुपया कमाते हैं तो 75 पैसा सरकार के पास जाता है। 35 रुपये पेट्रोल पे खाते हैं, पार्ट्स पे टैक्स खाते हैं, रोड टैक्स खाते हैं, टोल टैक्स खाते हैं, कितना टैक्स खाते हैं उन ऑटो वालों के ऊपर। और उसके बाद सीट 2 रुपए किलो देता है, 20 का गेहूँ खरीद किसान से 2 रुपए किलो देते हैं। रोजगार दो ना, गेहूं क्यों दे रहे हैं? हम भी इसके खिलाफ में हैं। आप तो रोजगार, उद्योग, व्यापार होना चाहिए। हम तो रोजगार के पक्ष में हैं, हमें भी किसी की भीख की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए, इनके पास रखा है, इनके पास 10 बोरा लगा है, नहीं चाहिए राशन, हम गरीबों को चाहिए। फिर भी सागर में बहुत तरक्की हो रही है। कितनी फैक्ट्रियां हैं सागर में भी फैक्ट्री नहीं है अभी सागर में फैक्ट्री नहीं है अभी। 3 फैक्ट्रियां कहाँ हैं? फैक्ट्री नहीं है, मगर 3 मंत्री हैं इधर। क्या भैया, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो मैम देखिए, बीजेपी ने काम किया है तो जीतेगी, ठीक है। लेकिन मैं दोनों पार्टियों से बोलना चाह रहा हूँ कि चुनाव आते हैं, आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, ये बंद करने वो ये बहुत गलत है। ये जनता को काम चोर बना रहे हैं। आप रोजगार लाइए। कोई भी पार्टी, कांग्रेस बोलती है बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ, आपके पास सबूत है, आप हाई कोर्ट में जाइए। बीजेपी बोलते हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, आपके पास सबूत है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। कोई सुप्रीम कोर्ट, दोनों के बीच पिसता कौन है? आम जनता पिसती है। मैं सागर से हूँ। मिडिल क्लास यार, गरीब नहीं पिसता। बड़े आदमी है, गरीब है, वो तो जैसे तैसे गुजारा कर लेते। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा तकलीफ में रहता है। मिडिल क्लास के लिए किसी भी योजना का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर थप्पा लग जाता है। और हम लोग तो वैसे भी सामान्य वर्ग से आते हैं, तो हम लोग तो ऊपर से पैदा होते हैं ना, तो थप्पा लगा के होते हैं कि हम लोग बड़े आदमी हैं, तो हम लोगों को किसी चीज़ का फायदा नहीं मिलता। मैं दोनों पार्टियों से बोलना चाह रहा हूँ कि आप फ्री की रेवड़ी, नहीं तो आपकी भी बढ़ती होगी ना, जैसे सरकार दावा करती है। मैम 12,000 रुपये सैलरी मिल रही है। महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। आमदनी बढ़ती है, फिर क्यों कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ किया ही नहीं? मैम मैं इसमें पर्पज से नहीं कह रहा हूँ कि कुछ किया नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी योजना निकलती है तो गरीब के लिए निकलती है और बड़े लोगों को निकलती है। मिडिल क्लास के लिए क्या है? ऑटो चलाता हूँ मैं, मजदूरी मिलती है, 250, 300, 400 कमाता हूँ मैं दिन भर का, तब को कह रहा है गरीब आदमी हो गए। 350 रुपये मजदूरी मिलती है, बेलदारी करते हैं। हम फिर दूसरी जगह से आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहे मेरी पड़ताल।